चलिए दूर की खबर का अब रुख कर लेते हैं, जहां छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय में 17 से 19 सितंबर तक आयोजित बकरी पालन प्रबंधन और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा में किया गया था, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए लगभग 65 प्रशिक्षणार्थियों ने हिस्सा लिया। कुलपति का मार्गदर्शन डॉक्टर आर.बी. सिंह के मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिष्ठाता और निदेशक का निर्देशन डॉक्टर संजय शाक्य के निर्देशन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य बकरी पालन प्रबंधन और उद्योग। आप लोग आए हैं, चलिए आप सबका धन्यवाद जो कि आप इतना प्रशिक्षण कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए आए हैं। एक्चुअली इसमें छत्तीसगढ़ के ऑलमोस्ट सुकमा, कोंटा से लेकर अंबिकापुर, सूरजपुर तक के जो पशुपालक किसान, बकरी पालक किसान लोग यहाँ पे 3 दिवसीय प्रशिक्षण में आए हुए हैं। और इस प्रशिक्षण में इन्होंने 68 लोगों ने प्रशिक्षण लिया है और कई लोग उसमें से करीब 10-12 लोग पहले से बकरी पालन कर रहे हैं। वो वैज्ञानिक तरीके से करना चाहते थे, इसलिए वो यहाँ पे हैं, और कई लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसा कि विदित है कि हमारा जो भारत सरकार की तरफ से एक NLM की स्कीम चल रही है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, उसमें बकरी पालन में 10 लाख से लेकर 50 लाख तक की सब्सिडी का प्रोविज़न किया गया है। उसी के कारण से हमारे जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं वो प्रशिक्षण लेने के लिए इच्छुक रहते हैं और हमारे यहाँ रेगुलर ट्रेनिंग चलती है। ये 12वां प्रशिक्षण है और प्रशिक्षण का रिस्पांस अच्छा है। किसान लोग भी काफ़ी सीख के जा रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि आप 1-2 किसान लोगों से भी स्टेटमेंट ले लीजिए। धन्यवाद। अच्छा, जो किसान इस प्रशिक्षण में आना चाहते हैं अगले वर्ष के लिए, किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करें, कैसे पहुँचे कि वो प्रशिक्षण में भाग ले सकें? हम लोग परमिशन लेते हैं, उसके बाद ये हम लोग पेपर में भी देते हैं। और मेरा 2 व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें करीब 1500-1600 किसान जुड़े हुए हैं। वही किसान लोग दूसरे किसान लोग को इन्फॉर्मेशन देते हैं। साथ ही साथ मेरा डॉक्टर्स लोग का भी ग्रुप है और हमारा प्रोफेसर्स लोग का ग्रुप है, तो उस ग्रुप में हम लोग मैसेज डालते हैं। और लोकल न्यूज़ में भी आप ही लोग का सहयोग रहता है। लोकल न्यूज़ में हम लोग देते हैं, विज्ञापन रहता है कि हम ट्रेनिंग कराने वाले हैं, तो वो ट्रेनिंग्स होती है। मैं डॉक्टर रामचंद्र रामटेके यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एनिमल न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में। और प्रशिक्षण बकरी पालन सबसे ज़्यादा हमारा जो जितने भी पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गौ पालन, इसमें जो भी हम करते हैं, सबसे ज़्यादा आय का अगर स्रोत है तो बकरी पालन। और इसको हम लोग बोलते हैं कि गरीबों की गाय, बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। आज की स्थिति ये हो गई है कि अमीर से अमीर आदमी भी बकरी पालन कर रहा है, क्योंकि इसमें कमाई बहुत है और डिमांड भी है। तो मार्केट जो है डिमांड ड्रिवन होता है। जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो कीमत बढ़ जाती है। उस हिसाब से देखा जाए तो बकरी पालन आज के समय में सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला व्यवसाय है। तो व्यवसाय भी है और आपका पैसा भी बन सकता है, और साथ में इसमें पैसे की कमाई भी बहुत है। अच्छा, छोटे फार्मर्स के लिए भी, जो ज़मीन जिसके पास कम है, वो भी इसमें अच्छी तरह से करके बकरी पालन करके कमाई कर सकता है। गरीब से गरीब आदमी भी बकरी पालन करके कमाई कर सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने ये एक प्रोग्राम विश्वविद्यालय के माध्यम से ये किया गया है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि माननीय कुलपति डॉक्टर आर.बी. सिंह ने जिस तरीके से यहाँ पर 3 दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया है। और मैं भी देख रहा था, हमारे जो पशुपालक भाई हैं जो यहाँ प्रशिक्षणार्थी थे, उनका जो उत्साह है वो देखने लायक है। वो खुद भी कह रहे हैं कि हम उनको 90% हमने 90-95% यहाँ सीखा है। तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जब वो वापस जाएंगे तो अब इसको जो छोटे स्तर पर कर रहे हैं तो बड़े स्तर पर करेंगे, और जिन्होंने शुरू करना है वो भी शुरू करेंगे। अच्छा सर, ये व्यवसाय में बकरी पालन पे सरकार किस तरह से मदद करती है, और अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस को करना चाहता है तो मिनिमम कितने पैसे उसको होने चाहिए, जमीन कितनी चाहिए उसको, ये जरा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, इसमें 2 सरकारें हैं, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, दोनों मदद कर रही है। केंद्रीय सरकार की एक योजना है NLM, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। उसके तहत 50% जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका है वो उसका पैसा वो दे रहे हैं, 50% का अनुदान है। इसके अलावा जो हमारी राज्य सरकारें हैं वो ट्रेनिंग का भी दे रही हैं, फीडिंग का भी आप उनसे अनुदान ले सकते हैं। और ख़ासकर हमारे जो SC ST OBC जो वर्ग है
उनके लिए विशेष सुविधा शासन ने दे रखी है। अगर वो चाहें तो शासन में जाके गवर्नमेंट के लेवल पे, डिप्टी डायरेक्टर लेवल पे चर्चा करके अनुदान स्वीकृत करा सकते हैं और इसके बाद वो कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। ट्रेनिंग यहाँ मिल जाएगी। ठीक, एक आखिरी सवाल, आप पूर्व कुलपति रहे हैं जी। विश्वविद्यालय की, इतने 35 साल आपने अपनी जिंदगी की दी है, आज आप आए हैं, किस तरह से पूरा विश्वविद्यालय आपको मिला और क्या चुनौतियां हैं जो आगे पूरी होनी चाहिए इस विश्वविद्यालय पे? देखिए, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में भी बोला था कि हम लोगों ने शुरू किया था यहाँ पर, स्टार्टिंग किया जीरो से, कुछ नहीं था, विपरीत परिस्थितियाँ थी। आज जब इसको हरा भरा काफ़ी बिल्डिंग सब देख रहे हैं और कार्यक्रम हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात है बिल्डिंग मायने नहीं रखती, वहाँ किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, किस तरह प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, किसानों को सीधा कैसे विश्वविद्यालय लाभ दे रहा है, ये महत्वपूर्ण है। और किसान बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, किसान की कोई भी समस्या पशुपालन संबंधित हो, उनके लिए एकमात्र एक स्थान ये है कामधेनु विश्वविद्यालय, जो उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और ऐसी व्यवस्था इसमें बनाई गई है कि आने वाले समय में भी आगे एक प्रगति दिनोत्तर करता रहेगा और किसानों को लाभ